तो हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो दो क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और आगे है, वो मैं बाद में उतारूँगी, पहले इन दोनों को करा रही हूँ। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें इसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको है ना अलग अलग करके इनका फैक्टर निकाल देते हैं। ये 12 का और यहाँ पे 15 का और यहाँ पे 21 का। तो 12 का कितना आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 ज़ा 3। ऐसे 3 पे डालो क्योंकि 2 पे नहीं आएगा ये। 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। इसको 3 से डालो, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, क्योंकि ये 2 से नहीं होगा। तो अब मेरी 12 में कौन कौन सा फैक्टर आ चुके हैं, 2 2 3, 2 2 एंड 3। और 15 में क्या क्या आ चुका है, 3 एंड 5। और 21 में क्या क्या आ चुका है, 3 मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, 3 और 7 दोनों हैं। अब मुझे एच सी एफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर चाहिए। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो एच सी एफ में 3 3 में से एक 3 आ गया। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था एल्शियम कैसे निकलेगा इसका। ये 3 तो आएगा ही, और जो बच गए, क्या क्या बच गए, यहाँ पे 2 बच गए, और एक 2 बच गया, 5 बच गए, 7 बच गए, और क्या बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, 420। ओके, अब चलिए इसको कराती हूँ मैं, इस वाले को। तो ये 17 है, 17 अपने टेबल में, 17 1 से 17, 23 भी अपने टेबल में होते हैं, 23 1 से 23, और बचा ये 29। बेटा 29 भी अपने ही टेबल में है, तो 29 1 से 29। अब यहाँ से देखो 17 का क्या आएगा, 17 1, और 23 का आएगा 23 और 1, और 29 का आएगा 29 और 1। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, एच सी एफ क्या दिख रहा है, एच सी एफ दिख रहा है, सब में 1 है। और एल्शियम क्या आएगा, ये 17 23 29, 17 23 और 29। ठीक है, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में 11339। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करना, यही वाले नंबर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे थर्ड वाला करवा रही हूँ। तो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड दिया है 8 9 एंड कितने दिया है, 25। तो बच्चों 8 का करते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 इन ज़ा 4, 2 इन ज़ा 2, 9 का आएगा, 3 3 इन ज़ा 9, 3 इन ज़ा 3, 25 का आएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 इन ज़ा 5। अब 8 का क्या आएगा, 2 एंड 2 एंड 2, और 9 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 एंड 3, एंड 25 का आएगा 5 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, अब हमें यहाँ से एच सी एफ निकालनी है। तो बच्चों एच सी एफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो बताओ इसमें से कौन है कॉमन फैक्टर, इसमें से क्या आ रहा है इक्वल। यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 नहीं है, तो इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो एच सी एफ हमारा कितना आ जाएगा, जो मैच नहीं करता है, तो हमारा जो एच सी एफ है वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं। और हमें निकालनी है यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम जो सब कुछ, ये 2 कितने बार है, 3 बार है, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 3 ले लो, 3 ले लिया, और 2 5 ले लो। अब सबको कर दो मल्टीप्लाई यहाँ पे। ठीक है, जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आंसर आएगा, इतनी आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करना। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराती हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, गिवन दैट एच सी एफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। मतलब ये हमारी दो नंबर है, इन दोनों नंबर का जो एच सी एफ दिया है वो 9 है, और हमें यहाँ पर एल्शियम निकालनी है। ठीक है, दो ये 2 नंबर हो गए, एच सी एफ 9 है। देखिए 2 नंबर मेरी हो गई 306 657, और एच सी एफ 9 गिवन दिया है, और हमें एल्शियम निकालनी है इसका। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एच सी एफ जो दिया है ना 306 और 657 का इक्वल टू कितने दिया, 9। वी नो दैट, हमें पता है। ठीक है, क्या पता है, बोलो क्या पता है, आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, एल सी एम मल्टीप्लाई में एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे चैप्टर 1 में ही है। तो यहाँ पर एलसीएम हमें निकालनी है, तो इसको छोड़ दो। एचसीएफ तो 9 दिया ना, तो देखो एलसीएम मल्टीप्लाई में जहाँ पर एचसीएफ है उसकी वैल्यू कितनी है, 9 है, मैंने डाल दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू मतलब प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना, किसको मल्टीप्लाई करना, टू नंबर, ये टू नंबर का मल्टीप्लाई करो। 306 मल्टीप्लाई में 657 हो गया। और हमें एलसीएम चाहिए, उसको लेफ्ट में रख दो। 9 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 306 मल्टीप्लाई में 657 अपन में 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, इसको कट आउट कर दो। 9 में कटो, 9 3 जा 27 और यहाँ पे कितने बच गए, 3 बच गए, और 9 4 जा 36। ठीक है, तो 34 मल्टीप्लाई में 657। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर लिख देंगे। इसका आंसर आएगा 22338। आप इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने में इतने ही आएंगे। ठीक है, मुझे पता है इसलिए मैंने इसको रिटर्न कर दी। ठीक है बच्चों, ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह दिया, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर 1। अब वो कह रहा है चेक करना है, जो 6 to the power n है कैन एंड द डिजिट 0। वो कह रहा है 6 to the power n है ना, जितने सारी नंबर आएगा उसके एंड में 0 आनी चाहिए फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये जो n कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। चलिए बच्चों मैं बता रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगी 6 to the power n कितना आ जाएगा, यहाँ पे समझिए 6 to the power n कितना आ जाएगा 6। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ कितना आ जाएगा 36। अगर यहाँ मैं 3 रखूँ तो क्या यहाँ पे मेरे कहने मतलब है, ये लास्ट में आपको 0 दिख रहा है, ये 36 है, यहाँ पे 0 दिख रहा है। वो कह रहा है 6 to the power n, आप यहाँ पे 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो। ठीक है, एंड में मतलब 0 आनी चाहिए, एंड में 0 आनी चाहिए। तो कहाँ आ रहा है आप देख लो, 6 के पावर 1 6 से आ रहा है, 6 के पावर 2 जो है ना वो 36 से आ रहा है। ठीक है, और 6 के पावर जो 3 है ना 216 आएगा ये। ठीक है, तो कहाँ आ रहा है बताओ, कहाँ आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ये। तो मतलब ये तो हमारी रॉन्ग है जो बोल रखा है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर है, नहीं राइट है, चेक करके बताना है, तो नहीं होगा ये, नॉट डिविजिबल होगा ये। ठीक है, तो चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे कैसे, तो देखो इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ 0, वो कह रहा है 0 आनी चाहिए। तो लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आएगा तो किस में डिविजिबल होगा, मान लो मैं 10 ले लिया, 10 के लास्ट में 0 है तो किस नंबर, या तो 2 में डिविजिबल रहेगा तो 5 में डिविजिबल होगा। ठीक है, ये जो 10 देखो 2 में होगा, ये 5 हो गया। कोई से भी नंबर आप ले लो जो लास्ट में 0 आएगा ना, लास्ट में किसी भी नंबर पे अगर 0 आएगा, मान लो फिर 560 है, लास्ट में 0 आने के लिए किससे डिविजिबल होने चाहिए, या तो 2 में या तो 5 में, अदरवाइज और किसी में नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे आप लोगों को लिखनी है, इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, और इन अदर वर्ड्स इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5। या तो 10 से डिविजिबल होगा या तो 2 and 5, इन दोनों में डिविजिबल होगा। 10 में भी वो डिविजिबल हो सकेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 0 वाला तो 10 में भी डिविजिबल हो पाता है। ठीक है, तो किस किस में होगा, 10 में या तो 2 and 5 में। 10 में कौन कौन से आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 5। तो 6 to the power n को अगर मैं तोड़ूंगी कितना आएगा, 2 और 3 आ रहा है, 2 तो हो रहा है, 2 तो डिविजिबल हो रहा है 0 के लिए, पर 3 थोड़ी ना होगा, 3 तो नहीं होगा ना, 3 की जगह में यहाँ पर 5 आना चाहिए था जो कि यहाँ पर नहीं है। तो यही चीज़ हम लिख देंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6। अब ये 6 के अंदर 5 है नहीं, ठीक है, तो सिर्फ 2 है, तो 6 to the power कैन नॉट बी एंड विद द 0। अब 6 to the power 2 जो है वो 0 में एंड नहीं हो पाएगा, बस हो गया। बाकी ये जो लाइन है 6 to the power n कैन नॉट बी एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, या आप क्वेश्चन से ही यहाँ से जो क्वेश्चन दिया है यहाँ से आपको उतार देनी है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सिर्फ इतने पूछो, इसने क्वेश्चन में दिया है जो 6 to the power n है क्या 0 में एंड हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। आप यहाँ से निकाल के देखो, 6 के पावर 1 है, 6 का स्क्वायर 36, 6 to the power 3 कितना आएगा, 216 हो जाएगा। तो कहाँ 0 पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसी को बस
आप लोगों को लिखना है कि जीरो में एंड होने के लिए कोई भी नंबर जीरो में एंड होगा तो 2 और 5 या तो 10 में डिविजिबल होनी चाहिए। तो अगर हम 6 को तोड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर 6 टू द रेंज जो है जीरो में कभी एंड नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 करा रही हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में दिया एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13 प्लस 13 एंड ये पूरी जो क्वेश्चन दिया है आर द कॉम्पोजिट नंबर। हमें प्रूव करनी है जो ये दोनों नंबर दिया है कॉम्पोजिट नंबर। तो बच्चों आप लोगों को प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 हो गया, मतलब और किसी टेबल में वो नज़र ही नहीं आनी चाहिए। जो 5 है ये सिर्फ 5 के टेबल में है। ठीक है, तो ये हमारी हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, 11 सिर्फ अपनी टेबल में है और किसी टेबल में नहीं है, तो ये भी हमारी प्राइम नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर का एग्जांपल दे तो जैसे कि मैंने कहा 27, तो 27 अपनी टेबल में भी है और 3 के टेबल में भी है और 9 के टेबल में भी है। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर में आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ऐसे ही निकालनी है कि कुछ कॉमन आ गया क्या, इसके कोई कॉमन फैक्टर अगर हमने निकाल लिया तो हम इसको प्रूव कर दिए कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। हमें दोनों को प्रूव करनी है कि कॉम्पोजिट नंबर है। तो पहला नंबर में इसके लगा रही हूँ। ठीक है, तो आप एक बात देखिए, यहाँ से एक पार्ट हो गया, बीच में प्लस है, ये एक पार्ट है, तो इन दोनों पार्ट में 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, तो 13 में कॉमन ले सकती हूँ, ले लिया। अब बचा क्या, 7 मल्टीप्लाई में 11 और मल्टीप्लाई में देखो यहाँ से मैंने ले रखी हूँ 13, तो यहाँ से 1 और प्लस में ये 13 भी बाहर गया, फिर 1, ये वाले 13 इधर चला गया तो 1 आया, ये वाला 13 भी इधर चला गया तो 1 आया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आगे क्या करनी है, आगे आप इसको कर सकते हो, कॉमन शो कर दिया, बट आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 11 7 इंटर कितना हो गया, 77 हो गया, और ये प्लस का 1 हो गया, तो 13 हो गया यहाँ पे, और ये कितने हो रहा है बच्चों, ये 78 हो गया। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई में 13 और मल्टीप्लाई में 6। अब इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब मेरे को क्या चाहिए था यहाँ पे इस क्वेश्चन में, मुझे आप लोगों को ये दिखाना था कि इनमें कोई कॉमन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरा 13 कॉमन आ गया। अगर 13 यहाँ पे कॉमन आ गया तो समझ लो ये जो पूरी टेबल है ना, ये 13 के टेबल में आ गया। अपने टेबल में तो आ ही रहा है और 13 पे भी आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर हमने शो कर दिया। कुछ भी कॉमन फैक्टर आप अगर निकाल लिए तो मान लो कॉम्पोजिट नंबर शो हो गया। ये पहले वाला हमारा कॉम्पोजिट नंबर शो हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये जो 13 दिख रहे हो और 6 दिख रहे हो ना, यहाँ पे क्या एक नंबर आया, यहाँ पे देखो 2 नंबर आएगा, 13 भी आ गया और 6 भी आ गया। तो यहाँ पे जो मेरे कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं ना, वो कौन कौन से दिख रहे हैं, 6 भी है और 13 भी है। ठीक है, तो फैक्टर क्या आया यहाँ पे, ये जो फैक्टर आएगा 13 एंड 6। ठीक है, सो इट इज़ ए कॉम्पोजिट नंबर। अब हम लिख देंगे इट इज़ कॉम्पोजिट नंबर, यह हमने इसको शो कर दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये दिया था, आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी 1 पार्ट हो गए, ये मेरी सेकंड पार्ट है। तो एक 5 यहाँ दिख रहा है मुझे, ये 5 यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से 5 को पहले मैं कॉमन ले लेती हूँ। बाकी बच गया 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई 5 5 चला गया, 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 1 भी यहाँ लिख सकते हो, प्लस का 1। ठीक है, ये जो थे मैंने ब्रैकेट में रख दिए। अब 5 यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, यहाँ पे 1008 आएगा और ये प्लस का 1 कर दो। ठीक है, तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई में इनको आप प्लस कर देंगे तो 1009 आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मुझे 2 फैक्टर दिख गए, एक ये दिख गया, एक ये दिख गया, 1 के अलावा 2 फैक्टर और मिल गए ना। और देखो यहाँ पर कॉमन भी आ गया, कॉमन आ गया मतलब आप समझ लेना ये तो कंपोजिट है। बाकी थोड़ा सा आगे ये 2 स्टेप आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो फैक्टर है तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे 2 फैक्टर मिला, तो लिखो द फैक्टर आर कौन कौन सा आएगा, 5 एंड 1009। ठीक है, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी 1.1 आप लोगों की कंप्लीट हो गई, तो कल मैं 1.2 आप लोगों को कराऊँगी, ठीक है।